राजस्थान का कोटा शहर अपने आप में ही एक अद्भुत शहर है। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जैसे कि आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए यह मशहूर शहर कोटा सबसे पहले जाना जाता है। यहाँ पर देश के हर एक कोने से छात्र आईआईटी और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा शहर में आते हैं। अगर आप कोटा शहर को ऊपर से देखेंगे तो आपको यह कोचिंग हब नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसको अंदर से जानेंगे तो कोटा शहर कई डरावनी कहानियों से जुड़ा हुआ रहस्य से भरा हुआ शहर है। ऐसे ही एक रहस्य से भरी हुई कहानी अभिषेक की है। साल 2012 अगस्त में अभिषेक भी मन में लालसा लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए कोटा शहर में आईआईटी की तैयारी करने आता है। अभिषेक अपनी कोचिंग के नजदीक एक हॉस्टल में 4th फ्लोर पर रहने के लिए रूम लेता है। 1 महीने तक अभिषेक के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अभिषेक भी मन लगा करके तैयारी करता है, लेकिन एक दिन राहुल नाम का लड़का अभिषेक के हॉस्टल में रहने आता है। राहुल शायद मेडिकल की तैयारी करने के लिए आता है। राहुल का रूम अभिषेक के रूम के बगल में अलॉट होता है। राहुल बड़ा अजीब लड़का था। राहुल ना किसी से बात करता था, ना किसी के साथ पढ़ाई करता था और ना ही मेस में किसी के साथ खाना खाता था। हमेशा वो अकेला और उदास रहता था। कभी कभी उसके रूम से उसकी रोने की आवाज आती थी और जब हॉस्टल के बच्चे उसका डोर नॉक करते थे तो यह रोने की आवाज सन्नाटे में बदल जाती थी। हॉस्टल के बच्चों को लगता था कि कोटा में तो यह सब आम बात है, क्योंकि अक्सर बच्चे पहली बार अपना घर छोड़कर तैयारी के लिए बाहर आते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें अपने घर की याद आती है, तो वह रोते रहते हैं और उदास रहते हैं। लेकिन उस हॉस्टल में एक बात बड़ी अजीब लगी। अजीब बात यह थी कि राहुल की माँ हर शनिवार को हॉस्टल में आती थी, एक रात रुकती थी और फिर सुबह चली जाती थी। अजीब यहाँ यह नहीं था कि वो आई, रात में रुकी और सुबह चली गई। अजीब बात तो यह थी कि जब उसकी माँ हॉस्टल में आती थी तब रात में करीब 11 बजे और उसके बाद उस कमरे की खिड़की से धुआं बाहर निकलता था। ऐसा लगता था जैसे रूम के अंदर कोई हवन कर रहा हो या कोई पूजा पाठ कर रहा हो, लेकिन उस धुएं की महक बहुत अजीब और बर्दाश्त करने के बाहर होती थी। हॉस्टल के सभी बच्चे इस धुएं के वजह से परेशान रहते थे, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि उसकी माँ एक गार्जियन थी और एक दिन के लिए आती थी तो सब सोचते थे कि चलो एक दिन की ही बात है, फिर वो चली जाएंगी। अगले दिन जब उसकी माँ अपने घर वापस चली जाती थी तो कुछ दिन तक राहुल बहुत ठीक रहता था। उसके कमरे से रोने की आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन बीतते थे वैसे ही फिर से रोने की आवाज़ आने लगती थी। एक दिन हॉस्टल के बच्चों ने परेशान होकर के वार्डन को बुलाया और वार्डन से कहा कि इसके रोने के वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें बहुत डिस्टरबेंस होता है, यह रोज ऐसे ही रोता है। तो वार्डन अगले दिन उसकी माँ को बुलाता है। उसकी माँ और वार्डन आपस में बातें करते हैं। हमें नहीं मालूम चला कि वहाँ क्या बात हुई। वार्डन से बात करने के बाद उसकी माँ मार्केट जाती हैं और एक गुड्डा खरीद करके लाती हैं और यह गुड्डा राहुल को दे देती हैं। जब से राहुल को वह गुड्डा मिलता है तब से राहुल 1 महीने तक ना ही रोता था और ना ही किसी को डिस्टर्ब करता था। लेकिन जैसे ही 1 महीने बीतते हैं, 1 महीने बीतने के बाद एक रात उसके रूम से गुर्राने की आवाज़ आने लगती है। वह गुर्राहट इतनी भयानक रहती है कि हॉस्टल के बच्चे भागकर वार्डन के रूम में चले जाते हैं और वार्डन को 4th फ्लोर पर ले करके आते हैं। वार्डन भी सुनता है और थोड़ा डर जाता है। वार्डन उसके दरवाजे को नॉक करता है। बहुत देर तक नॉक करने के बाद राहुल बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही बेहोश होकर के गिर जाता है। उसी रात को वार्डन राहुल की माँ को बुलाता है।
और सुबह होते ही उसकी माँ और राहुल हॉस्टल छोड़ करके चले जाते हैं। उसी रात को फिर से वही भयानक आवाज आने लगती है। हॉस्टल के बच्चे इस बात से डर जाते हैं कि अब तो उस कमरे में कोई नहीं है, बाहर से ताला भी बंद है। फिर यह भयानक आवाज उस कमरे से आ कैसे रही है। सभी बच्चे वार्डन को कॉल करते हैं। वार्डन आता है, फिर भी वो आवाज कम नहीं होती है। वार्डन ताला खोलता है, देखता है कि पूरा कमरा खाली है, कमरे में कुछ नहीं था। लेकिन जब वार्डन की नज़र अलमारी पर पड़ती है तो वार्डन देखता है कि अलमारी में वह गुड्डा रखा हुआ है। वार्डन गुड्डे को उठा करके बाहर नाली के किनारे फेंक देता है। हॉस्टल के बच्चे इतने डरे होते हैं कि सभी एक रूम में सोने चले जाते हैं और सुबह होते ही जब वह नाली के किनारे देखते हैं तो वह गुड्डा वहां से गायब हो गया रहता है। शायद वार्डन को यह एहसास हो चुका था कि उसके हॉस्टल में कुछ तो काला जादू जैसी चीजें हो चुकी थी। करीब 9 बजे सुबह वार्डन एक तांत्रिक को हॉस्टल में ले करके आता है। तांत्रिक कुछ पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ खत्म हो जाता है। उस समय से उस कमरे से कोई आवाज नहीं आती है। एक हफ्ते बाद एक नया लड़का उस कमरे में शिफ्ट होता है और ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होती है जैसे राहुल के रहने से हो रही थी। यह तो नहीं मालूम कि राहुल की माँ ऐसा क्या करती थी कि वैसी भयानक आवाज उस रूम से आती थी। ना ही यह पता चला कि आखिर राहुल को हुआ क्या था, उसका बर्ताव और बच्चों से इतना अलग क्यों था। लेकिन एक बात तो तय थी कि उसकी माँ कुछ तो काला जादू करती थी जिसके वजह से यह सब घटनाएं हो रही थी।